मैं दयाल सर आप सभी का पुनः एक बार दयाल ऑनलाइन क्लास में फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी के बीच में वीडियो का पार्ट नंबर कितना पढ़ाने वाले हैं? 7 पढ़ाने वाले हैं और पार्ट नंबर 6 आपका पढ़ाई हो चुका है, जो पिछले क्लास में आप जाकर क्या कर सकते हैं, वीडियो में पढ़ सकते हैं। वीडियो का प्लेलिस्ट भी तैयार है, आप यूट्यूब पर जाकर प्लेलिस्ट के माध्यम से जाकर लगातार आप वीडियो पढ़ सकते हैं। 1 से लेकर कहां तक? 6। आज जो डलाएगा कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। फिर अगले 8, 9, 10, 11 जितना भी पार्ट आपको बनकर मिलेगा सब आपके सामने रखा जाएगा। अब उसके बाद क्या है आगे, जो भी एक क्वेश्चन आपके सामने हम पढ़ाएंगे, जो भी एक क्वेश्चन आपको सामने पढ़ाया जाएगा, इसके बाद इसको ट्रिक मेथड से बता दिया जाएगा कि क्वेश्चन देखते ही आंसर आपको कैसे बताना है। अभी आपको क्या करते हैं तो सॉल्व कर कर बताया जाता है, लेकिन उस समय क्या होगा आगे एक दो वीडियो के बाद किसको डायरेक्ट बता दिया जाएगा। क्वेश्चन देखे ऐसे कितना है बाबू, तो 9/16 है, तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या होगा, तो डायरेक्ट आपके यहाँ पर आंसर रखा जाएगा। ठीक है ना। तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम आपके सामने लेकर आएंगे शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ने के लिए। ठीक है ना। तो अपने दोस्तों लोगों के पास शेयर जरूर करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी तरह से अगर समझ में अगर आ जाए तो अपने दोस्तों लोगों के पास जरूर शेयर करें। ठीक है ना। और लाइक और कमेंट कमना नहीं चाहिए बाबू, ताकि हमको भी थोड़ा सा लगता है कि आप कमेंट करते हैं तो थोड़ा सा हमको भी अच्छा लगता है कि चलो कुछ बच्चे सीख तो रहे हैं पहले से अच्छा। ठीक है ना। तो चलिए हम कैमा नंबर है 30 का पहला नंबर, यदि दो घनों के पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात कितना दिया हुआ बाबू? 9/16। कितना दिया हुआ है? यदि दो घनों के पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात 9/16 है तो क्या लिखा हुआ है? किनारों का अनुपात ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? किनारों का अनुपात ज्ञात करना। तो चलिए हम यहां पर देखते हैं हल में माना कि पहले घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, क्या बाबू? पहले घन का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 9k²। कितना बाबू? 9k²। यहां बोर्ड पर ध्यान पूर्वक देखिएगा, पहले घन का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो गया? 9k²। तो यहां पर क्या लिखा जा सकता है? इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा? 6 गुने L1 का स्क्वायर लिख दे बाबू, चलेगा? क्या लिख सकते हैं? 6 गुने L1 का स्क्वायर। अब उसके बाद क्या करेंगे? 6 कहां चलाएगा मेरे दोस्त? 6 कहां चलाएगा? नीचे चलाएगा तो कितना लिखेंगे? 6 आ जाएगा ऐसे। तो L1 का स्क्वायर बराबर, अब यहां से जैसे स्क्वायर हटेगा क्या चढ़ेगा बाबू? इधर 9k², ये हो जाएगा 6। तो L1 बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा? 9 का वर्गमूल 3 और k² का k, इसका कितना हो जाएगा? √6। ये आपके सामने कितना निकल कर आया बाबू? क्या निकल कर आया? पहले घन का पृष्ठ क्षेत्रफल आपका कितना दिया हुआ था? 9k²। तो निकल कर L1 कितना आ गया बाबू? k/√6। 3k बटा कितना आ गया? √6। अब इसके आगे क्या कहता है? दूसरे घन का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या है बाबू? दूसरे घन का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर कितना हो गया? यहां पर दिल है कितना दिल है? 16k²। कितना है? 16k²। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? पाई L2 का स्क्वायर। कितना बाबू? पाई L2 का स्क्वायर। तो 16k²। तो यहां पर क्या हो जाए? पाई होगा भाई, गलत ना। 6 गुने कितना? L2 का स्क्वायर। तो यहां पर क्या लिखेंगे? L2 स्क्वायर बराबर 16k² बटा कितना हो गया? 6। तो L2 बराबर कितना हो जाएगा? √16k² बटा 6। तो L2 बराबर कितना हो जाएगा? 16 का वर्गमूल हो गया 4 और k² का k, इसका कितना हो जाएगा? √6। क्या निकालना है बाबू? तो अनुपात निकालना है। किसका अनुपात निकालना है? अरे किसका निकालना है? किनारों का। तो L1 बटा कितना हो गया? L1 बटा कितना हो गया? L2। L1 का मान कितना है बाबू? तो 3k बटा √6 और यहाँ पर 4k बटा √6। अब तुम ही लोग बताओ बाबू, √6 से √6 कट गया, कैसे के कट गया? तो कितना हो गया? 3/4। तो कितना आ जाएगा? 3:4। बोलिए यहाँ पर कोई दिक्कत है किसी को? आए इसको अगले क्लास में जो वीडियो आपके सामने हम पढ़ाने वाले हैं डायरेक्ट ट्रिक मेथड से पढ़ाएंगे कि क्वेश्चन देखे और डायरेक्ट क्या कर दे? आंसर कर दे। क्या कर दे? ठीक है ना। क्या कर? ठीक है ना। यहाँ पर कितना लिखा हुआ? 6 × L2 का स्क्वायर है। 6 कहाँ चलाएगा? नीचे। जैसे स्क्वायर हटाएंगे क्या चढ़ेगा? रूट चढ़ेगा। 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 4 और 6 का वर्गमूल बेचारा वैसे रह जाएगा। अब यहाँ पर क्या निकालना था? अनुपात निकालना था। L1 बटा कितना हो गया? L2। L1 का मान कितना है? 3k बटा √6 बटा में 4k बटा √6। √6 से √6 कट गया तो कितना बचेगा? 3/k। के से के भी कट गया ना बाबू, तो कितना आ जाएगा? 3/4। यहाँ पर 3 अनुपात कितना आंसर आ गया?
4। बोलिए यहाँ पर किसी भी बच्चा को दिक्कत है समझने में? समझ में आ रहा है? एक बार फिर से बोल दिया जाए समझने के लिए। तो क्वेश्चन क्या था, यदि दो घनों के पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है? 9:16 है। कितना बाबू? 9:16 है। तो किनारों का क्या निकालना है? अनुपात। माना कि पहले घन का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर कितना है? 9k²। के भी मान सकते हैं आप, x भी मान सकते हैं, चलेगा। 9k²। अब क्या किए? 6 × L1 का स्क्वायर। 6 कहाँ चला आएगा बाबू? यहाँ पर ही नीचे चला आएगा। 6 कहाँ चला आएगा? नीचे चला आएगा। और जैसे स्क्वायर हटाएंगे क्या चढ़ेगा बाबू? यहाँ पर ही रूट चढ़ेगा। तो L1 बराबर कितना हो जाएगा? 9 का वर्गमूल होता है 3, और 6 का पता नहीं तो बेचारा को मैसे छोड़ दिए। फिर इसके बाद आगे दूसरे घनों का पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है? दिया हुआ था 16k²। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसको नीचे लेकर चलाएंगे तो L2 बराबर हो जाएगा, यहाँ पर रूट चढ़ जाएगा। तो L2 बराबर कितना आ जाएगा? 4k बटा कितना? √6। अनुपात देना है किसका अनुपात? किनारों का अनुपात L1/L2। वैल्यू रखे, कट की, आपके सामने क्या आ गया? आंसर आ गया। बोलिए किसी को दिक्कत समझने में? इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन, इसका क्या है? सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन में है बाबू, दिया हुआ है 25:36। कितना है? 25:36। इस सेकंड नंबर क्वेश्चन है। इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 25:36। देख लीजिए बढ़िया से, तो बन जाएगा आप लोग से। यहाँ पर ही सेम क्वेश्चन है या अलग क्वेश्चन है? सेमी क्वेश्चन है ना। अब इसके आगे एक थोड़ा सा और देखते हैं क्या दिया हुआ है जो। ठीक है, इसका सेकंड नंबर, हाँ थर्ड नंबर हो जाएगा। यदि दो घनों के पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ अनुपात क्रमशः कितना है बाबू? यहाँ पर ही तो x अनुपात कितना है? y है। x² अनुपात y² हो तो x अनुपात y² हो तो घनों के किनारों के अनुपात निकालना है। क्या करना है बाबू? इसका अनुपात निकालना है। क्या है? यदि दो घनों के पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है? x² अनुपात बटा कितना है? y² है। तो घनों के किनारों का क्या निकालना है बाबू? तो अनुपात ज्ञात करना है। क्या ज्ञात कर लीजिएगा? इसका हम आंसर लिख देते हैं आपके लिए। यहाँ पर कितना होगा आंसर? x अनुपात y हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा? x अनुपात y। बोली कोई दिक्कत है? समझ में आया ना? अब कितना नंबर क्वेश्चन चलेंगे? 31 नंबर। समझ में आ रहा है सभी लोगों को अच्छा तरीका से, या नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? तो आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए? बढ़ते हैं। चलिए देखिए, मिटा दे इसको। चलिए मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर कैमा है बाबू आपके लिए? 31 का पहला नंबर। 31 का पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? ठीक है ना? लिखा हुआ है यदि दो घनों के पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है 36:49 है। कितना बाबू? 36:49 है। क्या लिखा गया है? यदि दो घनों के पार्श्व क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है? पार्श्व क्षेत्रफलों का अनुपात कितना दिया हुआ बाबू? 36:49 है। तो घनों के किनारों का अनुपात निकाले। यहां हल में देखेंगे क्या लिखा हुआ है। स्टार्ट करें इसको। चलिए आगे देखते हैं। यहां पर माना कि पहले घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है मेरे बाबू? यहां पर दिया हुआ है तो 36k²। क्या है? 36k²। इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है मेरे दोस्त? इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? क्या लिख सकते हैं? 4 × L1 का स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 36k²। क्या हो जाएगा? 36k²। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो L1² बराबर 36k² बटा कितना हो जाएगा? यहाँ पर ही 4 हो जाएगा। अब क्या करें? जैसे ही स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चढ़ेगा? इधर रूट चढ़ेगा। क्या चढ़ेगा? रूट चढ़ेगा। अब उसके बाद L1 बराबर क्या लिखा जा सकता है? 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा। और 4 का कितना हो जाएगा बाबू? गलत लिख दिए, सही लिख दिए। 4 का कितना हो जाएगा? 4 का 2 हो जाएगा। ठीक है ना? बस इसको यहीं पर छोड़ दीजिएगा। तो L1 बराबर कितना हो जाएगा आपका? यहाँ पर जाकर 36 का 6k। इसका कितना आ गया? 2। कट करना चाहते तो कट कीजिए, नहीं चाहते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब उसके बाद आगे
ध्यान दीजिए बाबू, अगला क्या है? दूसरे घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है बाबू? दूसरे घनों का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है बाबू? तो 49 के स्क्वायर है। क्या है? 49 के स्क्वायर है। तो फॉर्मूला इसके लिए कितना हो जाएगा आपके लिए? कितना? तो 4 इंटू L2 का स्क्वायर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 49 के स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? L2 का स्क्वायर बराबर 49 के स्क्वायर बटा कितना हो गया? 4। अब यहाँ पर क्या करेंगे बाबू? तो L2 जैसी हटेगा इधर क्या चढ़ेगा? अगर काटना चाहते तो काट दीजिए इसको। तो कितना आ जाएगा? L1 बराबर कितना आ जाएगा? 3 के। यहाँ पर आ जाएगा कितना आ जाएगा? 3 के। अब यहाँ पर क्या है? 49 के स्क्वायर बटा कितना हो गया? 4। तो L2 बराबर कितना हो जाएगा? 7 के बटा कितना हो गया बाबू? 2 हो गया। क्या हो गया? 7 के बटा, क्या निकालना है मेरे दोस्त? क्या निकालना है? अनुपात ज्ञात करना है। क्या निकालना है? तो अनुपात L1 बटा कितना हो जाएगा? L2 कितना हो जाएगा? L1 बटा L2। L1 का मान कितना है? L1 का मान है 3 के, L2 का मान है 7 के बटा 2। L2 का मान कितना? 7 के बटा 2। अब क्या करना है? के से के कैंसिल हो जाएगा, 2 कहाँ चल जाएगा? ऊपर गुना होने के लिए 7 आ जाएगा नीचे। तो 3 दूनी 6 बटा 7, तो कितना हो गया? 6 अनुपात कितना आंसर आ गया? 7। बोलिए किसी बच्चा को दिक्कत है समझने में? यहाँ तक क्या था? पिछल का जैसा ही क्वेश्चन था ना आपको दिया हुआ यहाँ पर ही, कि कुछ अलग करके दिए थे? तो समझ में आया या नहीं आया? क्या निकालने के लिए कहा गया था? क्या दिया हुआ था? पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल दिया गया था और आपको किनारा निकालने के लिए कहा गया था। तो कोई दिक्कत नहीं ना समझने में किसी बच्चा को? आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए? बढ़ते हैं, देखते रहिएगा, ठीक है ना। इसका क्वेश्चन नंबर आ गया आपका सेकंड में। सेकंड इसका क्या है? सेकंड है दिया हुआ है 49:81। कितना दिया हुआ है? 49:81। उसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, इसी में कर देते हैं। थर्ड नंबर क्या हो जाएगा आपका? जाकर यहाँ पर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर अनुपात वाई स्क्वायर, ठीक है ना। सेकंड में आप मिला लीजिएगा, थर्ड नंबर में भी आप मिला लीजिएगा। 31 का थर्ड नंबर भी क्लियर, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? 31 का हम लिख देते हैं। 31 का जो आपका सेकंड नंबर का आंसर कितना था? क्वेश्चन था कितना लिखा हुआ था? 49:81। तो उसका आंसर आएगा 7:9। और थर्ड नंबर का हो जाएगा x अनुपात कितना हो जाएगा आपका? यहाँ पर ही y हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है किसी बच्चा को समझने में? समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? बढ़ना चाहिए ना, जादू नहीं ना बढ़ना चाहिए। क्या नंबर हो जाएगा? 32 हो जाएगा ना। तो चलिए 32 में पहुंचते अब हैं, ठीक है। मिटा दिया जाए। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है और क्या नहीं कहता है जो, ठीक है। तो 32 नंबर देखेंगे। 32 का पहला, यदि दो घनों के किनारों का अनुपात क्रमशः 6:7 है, तो घनों के आयतनों का अनुपात निकाले। चल बाबू यहां ध्यान दे, क्या क्वेश्चन बोला गया? क्या कहा गया आपके सामने? यदि दो घनों के किनारों का अनुपात कितना दिया गया है आपका? यहाँ पर ही 6:7 है। कितना है? 6:7 है। तो घनों के आयतनों का क्या निकालना है? अनुपात ज्ञात करना। तो यहाँ ध्यान पूर्वक देखेंगे अब यहाँ पर, ठीक है। सारे लोग बोर्ड पर देखेंगे यहाँ क्या दिया हुआ है। माना कि पहले घन का किनारा, पहले घन का किनारा कितना मेरे बाबू? तो 6K। कितना दोस्त? तो 6K होता है। कितना होता है? 6K। तो क्या निकालना है इसका? तो आयतन ज्ञात कर लेते हैं। तो आयतन कितना देर होता है इसका? क्या होता है? किनारा पर क्यू। क्या होता है बाबू? किनारा पर क्यू। तो यहाँ पर लिख देंगे कितना? 6K पर क्यू। तब इसको कितना बार लिखना बाबू? 6K गुने 6K गुने 6K। अब इसको टोटल गुना करेंगे तो 216 KQ। कितना आ गया? 216 KQ। समझ में आ रहा है आप सभी को?
आगे फिर उसके बाद बोलेगा दूसरे घन का किनारा। क्या बाबू? दूसरे घन का किनारा कितना दिया हुआ है 7k। तो क्या निकालना पड़ेगा बाबू? तो आयतन निकालना पड़ेगा। आयतन का फॉर्मूला कितना है? किनारा पर क्यू। तो हो जाएगा 7k का क्यू। तो 7k गुने 7k गुने 7k। तो यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा? 343 के क्यू। कितना हो जाएगा? 343 के क्यू। अब क्या निकालना है बाबू हम लोग को? तो अनुपात निकालना है। किनका अनुपात निकालना है? किनका अनुपात निकालना था? तो आयतनों का अनुपात निकालना था। पहले घन का आयतन और दूसरे घन का आयतन। तो पहले घन का आयतन कितना आया था? 216 के क्यू। और इसका कितना है? 343 के क्यू। तो इसे कट जाएगा। तो 216 बटा 343। तो 216 अनुपात कितना हो जाएगा? 343। समझ में आ गया आप सभी को? बन जाएगा या नहीं बनेगा? समझ में आ रहा है आप लोग को? सभी लोग को बढ़िया से? अगर समझ में आ रहा है तो एक लाइक जरूर ठोक दीजिएगा, ठीक है ना। और क्या करिएगा? ठोकिएगा तो मोबाइल आपका टूट जाएगा, वैसे नहीं ठोकिएगा, ठीक है ना। तो क्या करिएगा उसके आगे कमेंट करके ही बताइएगा कि हाँ सर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए अब क्या हो जाएगा? 32 का कैमा नंबर? 32 का दूसरा नंबर। तो 32 का दूसरा नंबर में क्या है क्वेश्चन आगे? तो चेंज कर देते हैं पर बाबू। 32 का दूसरा है 7 अनुपात कितना बाबू? 11 दिया गया है। कितना है? 7 अनुपात 11। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 343 अनुपात कितना हो जाएगा? 1331। समझ में आ रहा है आप लोग को? बन जाएगा ना। अब उसके बाद है आपका थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में क्या है आपका? जाकर यहाँ पे चेंजिंग करेंगे तो x अनुपात y। तो इसका कितना हो जाएगा? एक्स क्यू और वाई क्यू। एक्स क्यू और कितना हो जाएगा? समझ में आ रहा है ना आप सभी को? आगे बढ़े। कैमा नंबर हो जाएगा अब 33। अब कितना हो जाएगा? 33। तो चलिए 33 की ओर बढ़ते हैं, रवाना होते हैं 33 की ओर, ठीक है ना। मिटा दिया जाए? नहीं, तीसरा का है, ये तीसरा का है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। चलो बाबू आगे ध्यान देना। यहां पर ही तीसरा नंबर मतलब 33 का पहला है। यदि दो घनों के आयतनों का अनुपात क्रमशः 125 अनुपात 343 है। कितना बाबू? 125 अनुपात 343 है। तो घनों के किनारों का अनुपात निकालें, ठीक है ना। ठीक है, आगे ध्यान दो। यहां पर ही क्या लिखे हैं? यदि दो घनों के आयतनों का अनुपात कितना दिया गया है? कोई गड़बड़ हो रहा है क्या? फिर हो गया? सही सही हो गया ना। चलो ठीक है, मत अड़िएगा उसमें, ठीक है ना। यदि दो घनों के आयतनों का अनुपात कितना बाबू? 125 अनुपात 343। 125 अनुपात कितना है? 343 है। तो घनों के किनारों का अनुपात ज्ञात करना है। तो चलिए यहां पर देखेंगे। माना कि क्या माना बाबू? पहले घन का कितना दिया हुआ है? आयतन कितना बाबू? 125। के माथा पर कितना हो जाएगा? क्यू ले लेते हैं, क्या क्या आयतन के रूप में है तो क्यू हो जाएगा। इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा? L1 का क्यू। 125 के क्यू। तो इसका L1 का क्यू हो जाएगा। 125 को लिखेंगे 5k गुने 5k गुने 5k। तो हो जाएगा L1 का क्यू। तो 5k का कितना हो जाएगा मेरे बाबू? 3। 5k का कितना हो जाएगा? 3। इससे ही कट जाएगा। तो L1 बराबर कितना हो जाएगा? L1 बराबर 5k। L1 बराबर कितना आ गया? 5k। अब उसके बाद दूसरे घन का आयतन क्या हो जाएगा? दूसरे घन का आयतन के लिए कितना है? 343 के क्यू। कितना है? 343 के क्यू। तो इसका हो जाएगा L2 का क्यू। 343 के क्यू। 343 के क्यू। अब क्या करेंगे इसको? तो यहां पर लिखते हैं बाबू। तो L2 का क्यू, तो इसको 7k गुने 7k गुने कितना हो जाएगा? 7k। तो यहाँ हो जाएगा L2 का क्यू। तो 7k का क्यू हो जाएगा यहाँ पर ही। तो कितना हो गया? L2 बराबर कितना हो जाएगा?
7 के। L2 बराबर कितना हो गया 7 के। क्या निकालना है तो अनुपात ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बाबू तो अनुपात। अनुपात क्या निकालना है किसका निकालना है अरे भाई पहले का और दूसर का मतलब कितना हो गया पहले घन का किनारा और दूसरे घन का किनारा। तो पहले का कितना हो गया यहाँ पर जाकर 5 के ठीक है ना 5 के और यहाँ पर आ जाएगा 7 के। तो कट जाएगा यहाँ पर तो 5 बटा कितना हो जाएगा 7। तो 5 अनुपात कितना आ गया 7। चलिए कोई दिक्कत है किसी समझने में समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा आप लोग समझ ही रहे आंसर कितना होना चाहिए। कितना लिख देते हैं 512 अनुपात 729। 512 अनुपात 729 इसका आंसर कितना आ जाएगा 8 अनुपात। बहुत बढ़िया ठीक है ना। उसके आगे बढ़े उसके आगे क्या होना चाहिए क्वेश्चन में बताओ। अब तो नहीं बताओ इसके आगे क्या लिख दें। यहाँ पर कितना हो जाएगा x के माथा पर ही q और y के माथा पर ही q। तो आंसर कितना हो जाएगा x अनुपात। चलो समझ तो रहा है तुम लोग आंसर क्लियर हो रहा है ना। कोई दिक्कत तो ना। ऐसा क्वेश्चन जब भी पूछे तो क्वेश्चन देखो आंसर बताया जाए। तो ट्रिक हम लाएंगे डायरेक्ट क्वेश्चन देखिए डायरेक्ट आंसर बताइए ठीक है ना। तो थोड़ा धैर्य रखिए तभी मजा आएगा ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब कैमा हो जाएगा 34 का। 34 का कैमा नंबर हो जाएगा बाबू। तो पहला नंबर स्टार्ट किया जाए या ना किया जाए। चलिए तो मिटा देते हैं इसको। चलिए 34 का पहला नंबर। आज आप लोग देख रहे होंगे कि वीडियो हम जहां तक बोले थे आप लोग को पढ़ाने के लिए करीब करीब कहे थे कि 7 से मतलब 10 पार्ट या 15-12 पार्ट आपको मिलेगा। तभी 7 पार्ट आ चुका है। खाली क्या चीज में पढ़ने के लिए आप लोग को ओनली फॉर कोची है घन है। अभी घनाभ बाकी है फिर बेलन बाकी है। मतलब इतना जान जाए जब आपको पढ़ने का जब जरूरत पड़ेगा घन और घनाभ को तो टीचर से उतना पूछने की आवश्यकता आपको क्वेश्चन ना पड़ेगा या समझाने की आवश्यकता ना पड़ेगा क्या है क्या नहीं जो ठीक है ना। घन कैसा होता है बाबू तो घन वर्गाकार होता है ठीक है ना। यही ना होता है घन का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है 90 डिग्री का होता है। इस सब बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ठीक है ना। चलिए आगे देखिए 34 नंबर में 34 का पहला यदि दो घनों के विकर्णों का अनुपात क्रमशः 5:7 है। कितना बाबू 5:7 है। तो घनों का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात निकालें है ना बाबू। चलिए यहां समझिएगा ये पहला नंबर क्वेश्चन हो गया। दूसरा नंबर सेम में रहता है ऐसा। दूसरा नंबर तो ऐसे अंक पर रहता है। तो तीसरा नंबर कुछ ही रहता है तो एक्स और वाई वाला प्रत्येक एक्स और वाई वाला बता दें आप लोग इसमें क्या एक्स और वाई वाला क्वेश्चन हम एक भी नहीं बताए हैं। तो चलिए मैं एक्स और वाई वाला यहाँ पर लेकर बताते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा बाबू ये थर्ड हो जाएगा। ये किसके लिए हो जाएगा थर्ड के लिए हो जाएगा। तो हम सेकंड के लिए लिख देंगे यहाँ पर क्वेश्चन मिटा कर। तो चलिए शुरुआत करें ना। क्या कि हम बार बार बताते हैं आप लोग क्या चाहिए अंक वाला बताते हैं और एक्स वाई वाला आपको छोड़ देते हैं। तो चलिए एक्स वाई वाला बताते हैं। हाँ वो फर्स्ट था फिर उसका सेकंड होगा ये थर्ड वाला बता दिया हम ठीक है ना। लिखते हैं माना कि पहले घन का विकर्ण माना कि पहले घन का विकर्ण कितना है एक्स के ले लेते हैं। कितना ले लेंगे एक्स के। फॉर्मूला इसका कितना होता है मेरे भाई √3 गुने एल। पहला विकर्ण हो गया तो कितना हो जाएगा L1 ले लेते हैं। तो x के ज्यादा काची हो जाएगा तो L1 बराबर कितना हो जाएगा x के बटा कितना बाबू √3। कोई दिक्कत है इसको। चलो फिर उसके बाद दूसरे घन का विकर्ण का फॉर्मूला कितना हो जाएगा। इसको कितना दे बाबू y के। तो यहाँ पर √3 गुने कितना हो जाएगा L2 बराबर कितना हो गया y के। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा L2 बराबर y के बटा कितना हो जाएगा यहाँ पर ही √3। क्या निकालना है मेरे दोस्त क्या निकालना है अनुपात। तो L1 बटा कितना हो जाएगा L2। लेकिन अनुपात किसका निकालना है यार ये तो भी तो देख ले पार्श्व का निकालना है। तो फिर पारापारी चलेंगे। अब इसको पहले मिटा दिया जाए। क्या निकालना है तो पहले फिर से चलेंगे। पहले घन का पार्श्व है ना बाबू पार्श्व पृष्ठ
क्षेत्रफल, तब पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना हो गया, 4 गुने L1 का स्क्वायर। तो देखिए 4 गुने कितना हो जाए, L1 का मान यहाँ पर कितना दे रहा है बताओ जरा, यहाँ पर 4 गुने यहाँ पर कितना है, x के बटा √3 का स्क्वायर। कितना हो गया, x के बटा √3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, यहाँ पर x स्क्वायर नीचे k स्क्वायर बटा कितना 3। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 बटा 3 x स्क्वायर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा k स्क्वायर। 4 बटा 3 x स्क्वायर और कितना हो गया k स्क्वायर। पहले घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है बाबू, पहले घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल कितना, यहाँ से थोड़ा समझने लायक है क्वेश्चन, ठीक है ना, तो इसको ध्यान दीजिएगा। पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना निकल कर आया, 4 गुने L1 का स्क्वायर। L1 का मान यहाँ पर कितना दिल था बाबू, x के बटा √3। हमने यहाँ पर वैल्यू को क्या किया, पुट किया। तो x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर, k का स्क्वायर करेंगे तो k स्क्वायर, √3 का करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। तो 4 बटा कितना आ गया 3। अब उसके बाद लिखेंगे कितना, दूसरे घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, दूसरे घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला, तो 4 गुने L2 का स्क्वायर। तो बता बाबू 4 गुने L2 का मान यहाँ पर कितना निकाला हुआ था, y के बटा कितना बाबू √3। तो क्या हो जाएगा 4, यहाँ y स्क्वायर k स्क्वायर बटा 3। तो लिख देंगे 4 y स्क्वायर k स्क्वायर बटा कितना आ गया 3। यहाँ पर कोई दिक्कत है यहाँ पर लिखने में से, क्या लिखे, दूसरे घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, तो कितना 4 गुने L1 L2 का स्क्वायर। तो L2 का मान कितना दिया हुआ था यहाँ पर 4 के बटा √3। यहाँ पर वैल्यू पुट किए, वहां पर निकाल दिया। अब क्या करना होगा यहाँ पर तो अनुपात देना ना बाबू। तो अनुपात देने के लिए हम कहाँ पर हिस्सा ले लें, थोड़ा सा इधर ले लें, दिख रहा है वहां पर हम दिख रहे थोड़ा सा बढ़िया से। चलो अब यहाँ पर देख लो जी, यहाँ पर कितना अनुपात में कितना लिखा हुआ है, 4 बटा 3 x स्क्वायर k स्क्वायर, यहाँ 4 बटा 3 y स्क्वायर k स्क्वायर। तो बाबू 4 से 4 गया, 3 से 3 गया, k स्क्वायर से k स्क्वायर गया, तो x स्क्वायर बटा y स्क्वायर। तो क्या मेरे भाई क्या हो जाएगा यहाँ पर x स्क्वायर अनुपात y स्क्वायर। बोलिए यहाँ पर कोई दिक्कत है किसी को, समझ में आया या नहीं आया। तो x स्क्वायर अनुपात कितना हो गया y स्क्वायर। अगर हम अंक देते हैं आप लोग के सामने, फिर से एक बार समझाते हैं, कोशिश करते हैं। यदि दो घनों के विकर्णों का अनुपात कितना दिया हुआ है, x अनुपात कितना है y है। माना कि पहले घन का विकर्ण कितना हो गया x के, कहाँ चलाएगा यहाँ पर फॉर्मूला कितना √3 गुने L1। √3 कहाँ चलाया नीचे, x के बटा √3 आ गया। L1 बराबर कितना आ गया, x के बटा √3। दूसरे घन का विकर्ण बराबर कितना हो गया y के, कहाँ चलाएगा नीचे, इसका फॉर्मूला कितना √3 गुने L2। √3 कहाँ चलाएगा नीचे, तो L2 बराबर कितना y के बटा √3। तो फिर क्या निकाले हैं, पहले घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, तो 4 गुने L1 का स्क्वायर। तो L1 का मान कितना लिखा हुआ था बाबू, x के बटा √3। तो यहाँ पर हम वैल्यू को क्या किए हैं, पुट कर दिए। तो x स्क्वायर इंटू k स्क्वायर बटा कितना हो गया √3 का स्क्वायर 3। तो 4 बटा 3 x स्क्वायर k स्क्वायर इसका आ गया यहाँ पर ही। तो दूसरे घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला 4 गुने L2 का स्क्वायर। L2 का मान यहाँ पर कितना दिया हुआ है, तो y के बटा √3 वहां पर पुट किए। 4 गुने y के बटा √3 का कितना हो गया होल स्क्वायर। तो y का स्क्वायर y स्क्वायर k का स्क्वायर k स्क्वायर √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 3 यहाँ पर कितना हो जाएगा y के स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा, y का स्क्वायर k स्क्वायर बटा कितना हो गया 3। अनुपात दे, जब इसको कट करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा x स्क्वायर अनुपात y स्क्वायर। तो अंक वाला बना लीजिएगा, अंक वाला बन जाएगा। जहां जहां पर x रखे तो वहां पर रखिएगा अंक, जहां जहां y रखे तो वहां पर अंक रखिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। तो पहला में क्या दिल था, पहलका में कितना दिल था मेरे भाई, पहलका में कितना था 5:7। इसका कितना आंसर हो जाना चाहिए, तो 25 अनुपात कितना होगा 25:49 आ जाएगा। पहलका नंबर का पहलका नंबर कितना आ जाएगा 25:49 आ जाएगा। अब इसको अगर दूसरका देखा जाए, दूसरका में दिया हुआ 9:11, कितना दे दूसरका में, तो बताए इसका आंसर कितना हो जाएगा 81:121 बन जाएगा ना। समझ में आ रहा है ना आप लोग को कि नहीं आ रहा है। इसके आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा 35, ठीक है ना, चले ना, चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। चलिए कोई भी क्वेश्चन होगा यहां से ध्यान से समझिएगा, तभी जाके आपको अच्छा समझ में आएगा, ठीक है ना। 35 नंबर 35 का ठाड़े बता दे पहले,
एक्स वाई वाला ही बताते हैं, तो अंक वाला आप लोग कर लीजिएगा, खाली अंक रख लीजिएगा वहां पर ही, कोई दिक्कत ना है। अरे अंक रख लीजिएगा ना, एक्स वाला बताते हैं, ठीक है ना। यदि दो घनों के आयतनों का अनुपात, दो घनों का आयतनों का अनुपात एक्स क्यू अनुपात वाई क्यू है, तो घनों के विकर्णों का अनुपात निकालें। क्या है मेरे भाई, यहां पर देखिए ध्यान पूर्वक, बहुत अच्छे समझना होगा, क्वेश्चन का कि वीआईपी है, ठीक है ना, जैसे आप वीआईपी है तो ये भी वीआईपी है, ठीक है ना। क्या दिया गया है, यदि दो घनों के आयतनों का अनुपात, कितना दिया हुआ है, दो घनों का आयतनों का अनुपात एक्स क्यू अनुपात कितना है, वाई क्यू है, एक्स क्यू अनुपात कितना है, वाई क्यू है, तो घनों के विकर्णों का अनुपात क्या करना है, निकालना है। चलिए समझते हैं। माना कि, ठीक है, माना कि क्या लिखा है यहां पर ही, माना कि पहले घन का, क्या मेरे भाई, पहले घन का आयतन कितना है, एक्स क्यू है, पहले घन का आयतन कितना है, एक्स क्यू, तो ज्यादा नहीं, यहां पर खाली के क्यू लगा दे, साथ में चलना चाहिए, थोड़ा सा लगना चाहिए कि भाई सतवा में कोई है, दोस्ती उस्ती कैले है, तो इसका कितना यहां पर हो जाएगा, तो L1 का क्यू, तो एक्स क्यू, और यहां पर कितना है के क्यू, तो यहां पर L1 बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, एक्स के पर कितना हो जाएगा क्यू, क्यू से क्यू कट जाएगा, तो L1 बराबर कितना आ जाएगा, L1 बराबर कितना आ गया, एक्स के आ गया। फिर उसके बाद क्या बोला गया था, दूसरे घन का आयतन, दूसरे घन का आयतन कितना है, वाई क्यू और के क्यू, कितना है, वाई क्यू और के क्यू, तो इसका कितना हो जाएगा बाबू, L2 का क्यू, तो इसको लिख सकते हैं वाई के पर क्यू, चलेगा, तो दोनों मारा मारी करेगा, तो L2 बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा, वाई के प्राप्त हो जाएगा, L1 बराबर कितना आ गया, एक्स के, और L2 बराबर कितना आ गया, वाई के। क्या निकालना बोल रहा था भाई, घनों का विकर्ण बोला था ना, विकर्णों का अनुपात निकालने का रहा था ना, तो पहलका का विकर्ण निकाल लेंगे, फिर दूसरका का, तो यहाँ पे लिखेंगे आगे, ठीक है ना। पहले घन का विकर्ण, क्या बाबू, पहले घन का विकर्ण कितना है, दिया हुआ है, कितना दिल है, कितना दिल है, इसका फॉर्मूला कितना होता है, √3 गुने L1 होता है ना बाबू, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, √3 L1 का मान यहाँ पर कितना दिल है, एक्स के, तो कितना हो जाएगा, √3 एक्स के, ठीक है ना। फिर उसके बाद दूसरे घन का विकर्ण बराबर, दूसरे घन का विकर्ण कितना हो जाएगा, √3 गुने L2, इसका कितना हो जाएगा, √3 गुने L2। अब यहाँ पर कितना लिख सकते हैं, √3 L2 का मान बोला जाए, L2 का मान कितना है, वाई के, यहाँ से गुना करेंगे √3 वाई के, कितना आ गया, √3 वाई के। क्या निकालना है मेरे बाबू, यहाँ पर ही अनुपात ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, अनुपात, किसका अनुपात ज्ञात करना था, तो विकर्णों का अनुपात ज्ञात करना था, क्या ज्ञात करना था, विकर्णों का, तो √3 एक्स के बटा √3 वाई के से के गया, √3 से √3 गया, तो कितना हो जाएगा, एक्स बटा वाई, तो एक्स अनुपात कितना आ गया मेरे बाबू, वाई आ गया। बोलिए कोई बच्चा को दिक्कत है, किसी को समझने में, समझ में आ रहा है, क्या लिखा थे, अब यहां पर लिख दिया जाएगा, चेंज कर दे, पहले एक बार समझा लेते हैं, ठीक है ना। यदि दो घनों के आयतनों का अनुपात एक्स क्यू अनुपात वाई क्यू है, तो घनों के विकर्णों का अनुपात निकाले। माना कि पहले घन का आयतन बराबर एक्स क्यू के क्यू मान लिए, ठीक है, तो फॉर्मूला उसका क्या हुआ, L1 का क्यू, तो एक्स के पर क्यू लिख दिए, क्यू से क्यू कट गया, तो L1 बराबर कितना आ गया, एक्स के, यहाँ पर खाली लाइन में छोड़ दिए थे हम, ठीक है ना। अब उसके आगे बढ़ते हैं, दूसरका में क्या है, दूसरे घन का आयतन क्या है बाबू, तो वाई पर क्यू और के पर क्यू, ठीक है, तो कितना हो गया, L2 का क्यू, तो वाई के पर क्यू लिख सकते हैं, क्यू से क्यू कट गया, तो वाई टू L2 बराबर कितना आ जाएगा, वाई के। तो पहले घन का विकर्ण निकाले हैं, तो उसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा, √3 L1, L1 का मान कितना है, तो एक्स के है, गुना करेंगे √3 एक्स के आ जाएगा। दूसरे घन का विकर्ण कितना हो जाएगा, √3 L2, L2 का मान कितना है, तो y के, गुना करेंगे √3 y के आ जाएगा। जब इसका अनुपात देंगे कट जाएगा आपके सामने, तो आंसर आ जाएगा कितना, x अनुपात y आ जाएगा। बोलिए किसी बच्चा को दिक्कत हो रहा है समझने में, यहाँ पर ही आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, आगे में क्या है, तो अंक वाला, तो अंक वाला निकाल लीजिएगा, यहाँ से रखेंगे तो
निकल जाएगा ना। तो अंक वाला यहाँ देते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा पहला का क्वेश्चन नंबर यहाँ पर लिख देते हैं, हो जाएगा यहाँ पर ही क्या बात है 35 है ना बाबू, 216 अनुपात बन जाएगा। कितना आ जाएगा आंसर इसका, 6:7 आ जाएगा। अब उसके बाद अगला में देते हैं, इसको मिटाते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या में हो जाएगा ये दूसरा। तो दूसरा का कितना है 512 अनुपात यहाँ पर दिया गया 729, तो नित्य बच्चा होगा कितना हो जाएगा 8:9। समझ में आ रहा है आप लोग को, 35 भी क्लियर हो गया। अब कहा एंट्री करते हैं 36 नंबर में, करें ना कि नहीं करें, 36 दो वाली भी ठीक है। चलिए 36 नंबर में एंट्री करते हैं हमें। समझ में आ रहा है आप सभी को, कहीं पर कोई अगर दिक्कत रहेगा तो आप वीडियो को थोड़ा दोबारा पढ़ लीजिएगा या फिर कमेंट करके बताइएगा सर यहाँ पर हमको समझ में नहीं आया, नेक्स्ट क्लास में हमको बताइए। लेकिन अगले क्लास में आपको पार्ट नंबर 8 में आपको ट्रिक मेथड से बताएंगे कि इस क्वेश्चन को देखते ही, अनुपात वाला क्वेश्चन को देखते ही डायरेक्ट आंसर आप कैसे ट्रिक मारिएगा, उसका सारा हम फॉर्मूला यहाँ पर लिखाएंगे और ट्रिक से आपको क्वेश्चन ही बताते चलेंगे। अभी आपको ट्रिक बताएंगे तो आप समझने के लिए कहेंगे ना सर रह दीजिए, नहीं छोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो ट्रिक के लिए थोड़ा सा एक दिन और इंतजार कर लीजिए, आपको ट्रिक वाला आएगा एकदम तुरंत क्वेश्चन देखिए, तुरंत आंसर बताए। कैसे देखता है तो बोलता आंसर सर 8 अनुपात कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, बता दे रहा डायरेक्ट ना। ये सॉल्यूशन करने के बाद ना जब ट्रिक वाला सीखेगा तो बोलेगा बस सर रह दीजिए, आप सब समझ लेंगे हम इसको से, ठीक है ना। तो एक दिन और इंतजार कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए आते हैं 35 का क्या नंबर, 36 का क्या नंबर हो जाएगा बाबू, पहला नंबर, बढ़े ना। चलिए और अच्छा बात है, बिठा दें। चलिए टाइम कितना हो गया बता सकते हैं कोई बच्चा, कितना हुआ बस ना। चलिए समझिए 36 का पहला, बात नहीं आज सीखने आए हैं तो कुछ सीख कर जाइए, अपना कीमती समय निकाल कर आते तो कुछ सीखने के लिए आइए, ठीक है ना। आपका समय लग रहा है यहाँ पर तो कुछ सीखिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान पूर्वक देखिए क्वेश्चन को, अगला कितना है 36 नंबर, ठीक है ना। यदि दो घनों के पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात 64:81 है। कितना बाबू 64:81 है। तो घनों के आयतनों का अनुपात निकाले। तो घनों के आयतनों का क्या निकालना है बाबू, अनुपात ज्ञात करना है, समझना है ना। यहाँ पर क्या लिखे हैं, यदि दो घनों के पार्श्व क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है 64 अनुपात कितना बाबू 81 है। ये आपका पहला नंबर। 100 वाला बता दे, अभी अंक वाला बताते हैं, 100 वाला आप लोग बना लीजिएगा अभी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, माना कि पहले घन का पार्श्व क्षेत्रफल, माना कि पहले घन का पार्श्व क्षेत्रफल कितना है 64 के स्क्वायर। कितना बाबू 64 के स्क्वायर। तो यहाँ पर फॉर्मूला 4 गुने L1 का स्क्वायर, यहाँ पर 64 के स्क्वायर, ठीक है बाबू। अब क्या करेंगे यहाँ पर ही, तो L1 हो जाएगा L1 का स्क्वायर 64/4 के स्क्वायर। बताइए जैसी स्क्वायर हटेगा इधर क्या चढ़ेगा बाबू, तो रूट चढ़ेगा। तो 64 के स्क्वायर बटा कितना हो गया यहाँ पर ही 4 आ गया। तो L1 बराबर यहाँ पर कितना प्राप्त हो जाएगा बाबू, तो 8 के बटा कितना हो जाएगा 2। चलिए यहाँ पर कोई दिक्कत है किसी को। अब चलते हैं, कट करे का मन होगा कट कीजिए, ना मन होगा मत कीजिएगा। फिर उसके बाद दूसरे घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, दूसरे घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है बाबू 81 के स्क्वायर। कितना है 81 के स्क्वायर। तो यहाँ पर L2 का कितना हो जाएगा 4 गुने L2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो गया 81 के स्क्वायर। कितना बाबू यहाँ पर ही 81 के स्क्वायर। तो ज्यादा नहीं, L2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 81 के स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पर L2 बराबर कितना निकल जाएगा बाबू 9 के बटा कितना आ जाएगा 2। L2 बराबर कितना आ गया
9k/2, क्योंकि 81 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 9 और 4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 2। यहां तक किसी को दिक्कत है कि समझने में? अब क्या बोलता है, आयतनों का अनुपात निकालना है, तो क्या लिखेंगे, पहले घन का आयतन। तो पहले घन का आयतन का फॉर्मूला L1 का कितना बाबू, Q। L1 का कितना हो जाएगा Q, L1 का मान कितना है 8k/3 का Q। तो बोल बाबू यहाँ पर 8k/2, 8k/2, 8k/2। तो टोटल गुना करेंगे तो 512 बटा कितना हो गया 8। बोलिए कोई दिक्कत है समझने में? अब उसके आगे आते हैं, दूसरे घन का आयतन क्या निकालना है बाबू, दूसरे घन का आयतन। तो यहाँ पर हो जाएगा L2 का Q। तो L2 का के लिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना दे ले, यहाँ पर ही कितना निकाले हैं 9k/2 का Q। तो क्या लिखेंगे 9k 9k 9k/2/2/2। तो 729 बटा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा यहाँ पर ही। तो क्या निकालना है मेरे दोस्त, क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। तो अनुपात के लिए यहाँ पर मिलिए 512 KQ/8 और यहाँ पर 729 KQ/8। बोलिए समझ में आ रहा है आप सभी को? क्या हो जाएगा 8 से 8 जाएगा, Q से Q जाएगा, तो कितना आ जाएगा 512 अनुपात 729। समझ में आ रहा है सभी लोग को या नहीं समझ में आ रहा है? तो चलिए एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ के बताते हैं। यदि दो घनों के पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात कितना दिया हुआ है 64:81 है, तो घनों के आयतनों का अनुपात निकालना है। माना कि पहले घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 64k²। तो यहाँ पर फॉर्मूला उसका कितना है 4 गुने L1 का स्क्वायर बराबर 64k², 4 आ जाएगा नीचे। तो L1 स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 64k²/4। तो L1 बराबर कितना हो जाएगा बाबू 8k बटा कितना हो जाएगा, तो उसका वर्गमूल निकालेंगे। तो फिर उसके बाद दूसरे घनों के पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात कितना दिया हुआ था बाबू, यहाँ पर ही क्षेत्रफल का अनुपात कितना था दूसरा का के लिए आपका 81k²। तो लिखेंगे 81k²। तो 4 गुने L2 का स्क्वायर, 4 चला जाएगा नीचे। तो L2 बराबर आपका यहाँ कितना हो जाएगा 9k/2। इधर क्या निकालना है, पहले घन का आयतन। तो पहले घन का आयतन L1 का Q, तो उसका कितना दिल था मान बाबू, तो 8k/2, 8k/2, 8k/2। जब गुना कर देंगे तो इसको कितना आ जाएगा 512 KQ बटा कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। दूसरे घनों का आयतन कितना है, तो L2 का Q उसका कितना दिया हुआ है 9k बटा कितना है 2। तो 9k/2, 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 इसको गुना करेंगे 729 बटा कितना आ जाएगा 8। जब इसको रखेंगे अनुपात देंगे तो कितना आ जाएगा 512 अनुपात 729। बोलिए किसी को दिक्कत है समझने में? तो हम आपको क्या करते हैं बाबू, इसका दूसरा नंबर देते हैं। दूसरा नंबर बना लीजिएगा, दूसरा नंबर है, ज्यादा कुछ नहीं चेंज करना है इसमें है। इसका दूसरा नंबर 121 अनुपात 196 है। कितना बाबू 121 अनुपात 96। तो कोई इसका आंसर बता सकते हैं 121 अनुपात 96? तो इसका आंसर बता दीजिएगा आयतनों का अनुपात। तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बाबू, तो इसको सॉल्व करके लिख लीजिएगा आप लोग घर पर। क्या करेंगे सॉल्व करके लिख लीजिएगा। उसके आगे तीसरा नंबर बता दिया जाए। उसके आगे तीसरा नंबर है कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर देखिएगा कितना दिया हुआ है x² अनुपात y²। तो इसका कितना हो जाएगा xq अनुपात yq। तो चलिए 37 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी पढ़ा दिया जाना चाहिए। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है, समझ में आ रहा है ना सभी लोग को टोटल नंबर? तो लास्ट नंबर 31, लास्ट नंबर आपका क्या किया जाए 36 बता देना चाहिए। ठीक है ना, सॉरी 37 ना। चलिए 37 नंबर भी आपका काम क्लियर कर ही देते हैं। ठीक है ना, ज्यादा नहीं, एक ही क्वेश्चन है बाबू, तो थोड़ा ध्यान पूर्वक देखते रहिएगा, समझ लीजिएगा। चलिए 37 का देखें, बोर्ड पर 37 का देखें आप सभी लोग। 37 का थर्ड नंबर पहले बताते अबरी। ठीक है ना, यदि दो घनों के आयतनों, थर्ड बता दें, आयतनों का अनुपात XQ अनुपात YQ है, तो घनों के पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात निकालें।
तो होमवर्क के तौर पर दे दे मेरे भाई बनाने के लिए। आए, इतना क्वेश्चन आप पढ़े हैं तो आराम से आप बना सकते हैं। इसका आंसर हम लिख देते हैं, इसका आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर अनुपात वाई स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद पहला नंबर इसका हो जाएगा, यदि दो घनों के आयतनों का अनुपात, दो घनों के आयतनों का अनुपात यहां पर दिया हुआ है आपका जाकर 216 अनुपात 125 है, तो घनों के पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात कितना आंसर हो जाएगा मेरे बाबू? इसका आंसर कितना हो जाएगा? इसका आंसर बताइएगा आप लोग, कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर। इसको कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा आप लोग। लास्ट नंबर आपका है, यदि दो घनों के आयतनों का अनुपात 343 अनुपात 216 है, तो घनों का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। ठीक है बाबू, तो यहां पर बना लीजिएगा सभी लोग यहां पर ही। तो कमेंट बॉक्स में इसको क्या करेगा, आंसर इसमें दे दीजिएगा बनाकर। टोटल आप बहुत सारा क्वेश्चन बताए हैं। अगले क्लास में आपको मिलेंगे हम क्या चीज के लिए, तो अगले क्लास में ट्रिक मेथड से लेकर क्वेश्चन आएंगे। इस पर और भी कुछ क्वेश्चन होंगे, लेकिन ट्रिक मेथड से लेकर लेने के बाद आपका मिसलेनियस प्रॉब्लम सब मिली जुली कर घन से आपको बताया जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान पूर्वक सुनिए, आपको आज ढेर सारा क्वेश्चन बताया। तो घन में कितने फार्मूला आपको याद रखना था? 4 फार्मूला याद रखना था। अब अगले वीडियो पार्ट नंबर 8 में जो ट्रिक मेथड से पढ़ाएंगे तो उसको थोड़ा बहुत याद रखिएगा। तो ऐसा क्वेश्चन देखते ही आप इसको क्या करिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है ना। तो जो भी अगर वीडियो आपको बहुत अगर पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो एक लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों लोगों के पास शेयर जरूर कीजिएगा कमेंट। ठीक है ना। फिर उसके बाद आप सभी को एक बार फिर से मेरी तरफ से आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।